ये है गाइस मेरी बीमारी की शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं फुल वीडियो बाद में लाऊंगा, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ताकि आपको समझ आ जाए मेरी बीमारी आखिरकार है क्या। इस बीमारी ने मेरी हेल्थ, करियर, स्टडी सब बर्बाद कर दिया यार। अगर मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसे हम पार्ट पार्ट में बनाएंगे। अभी नहीं, जब फुल वीडियो आ जाएगी ना उसके बाद इसे पार्ट पार्ट में बनाएंगे। स्टडी कैसे बर्बाद करी इस बीमारी ने मेरी, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कभी और बनाऊंगा। आइयो मैं आपको बता दूं, जो ये मेरी बीमारी है ये मुझे आज से नहीं है, 1-2 साल से नहीं है। करीबन ये इसकी स्टार्टिंग मुझे 13 साल से पहले से ही हो गई थी। ये बड़ा रूप लेने वाला था ना, उससे पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो समझ लो कितनी पुरानी ये बीमारी है। और इसने मेरा बचपना छीन लिया, मेरी स्कूल लाइफ छीन ली, सब कुछ छीन लिया यार इसने। जब ये बीमारी स्टार्टिंग में हुई ना तो किसी को कुछ नहीं पता था कि ये आगे जाके क्या रूप लेगा क्या नहीं लेगा। बस फैमिली वाले समझ रहे थे छोटी सी बीमारी है, ये दवाई खा के चुटकियों में गायब। लेकिन ऐसा नहीं था गाइस, ये तो बहुत बड़ा रूप लेने वाला था। इस बीमारी की शुरुआत में गाइस मुझे लूज मोशन, खून में कमी, मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था, इतना वो हो रहा। फिर मैं छोटे मोटे क्लिनिक में चला जाता, दवाई खा लेता। यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, छोटे मोटे क्लिनिक में जाना, उनकी दवाइयाँ खाना। इसकी वजह से मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद मैं गया गाइस एम्स में, उन्होंने बहुत जांच करी। जब उन्होंने जांच करी ना उसके 1-2 घंटे बाद मेरी हालत बेकार हो गई। मेरा जो हाथ था वो सूज चुका था, मेरा गाल पूरा सूज चुका था। उस टाइम मैं स्कूल में जाता था ना तो लोग मुझे चिढ़ाते थे, अबे भाई ये क्या खा रहा है, आप करियो, ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे। एक दिन तो मैम ने भी खड़ा कर दिया था, अबे लंच नहीं हुआ है, कौन बच्चा खाना खा रहा है। बच्चों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया ये, क्योंकि मेरा गाल सूजा हुआ था, जैसे लग रहा मैं दबा के बैठा हूँ खाना। फिर मैम ने कहा क्यों खा रहे हो खाना, अभी लंच हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत डांट लगा दी। फिर मैंने कहा मैम मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ, देख लो। फिर जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। तो भाइयों इतनी सूजन आ चुकी थी मेरे शरीर में, तो फिर ये देख के ना गाइस हालत ख़राब हो गई थी मेरे फादर की एंड मेरे ताऊ की। तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम ना घर चलते हैं। ना डिस्चार्ज के हम घर आ गए एम्स से, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। समझ लो कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो शायद मैं नहीं बच पाता यार। फिर इस बीमारी ने इतना इन्फेक्शन कर दिया, इतना इन्फेक्शन कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे इस जांघों में घाव बना दिया था, मेरे से चला भी नहीं जाता था, सारा दिन पेन में रहता था मैं सारा दिन। इस पेन की वजह से गाइस मैं सो भी नहीं पाता था, मेरी आंखें पूरी लाल लाल हो गई थी। मन कर रहा था कि कुछ कर लूं, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था ना, अभी तो आगे और पेन सहना था। ये तो कुछ नहीं था गाइस, ये खाना खाता था उल्टियाँ हो जाती, खाना खाता था उल्टियाँ हो जाती थी, यही चल रहा था गाइस। एक दिन 12 या 11 बज रहे थे रात के, तो फिर मेरा पेट अचानक सूज गया, मतलब पूरा। फिर गाइस मेरी फैमिली इमरजेंसी सिचुएशन में मूनचंद हॉस्पिटल ले गई। उन्होंने मुझे पेन किलर दिया और मेरा ना दर्द जो था ना वो शांत हो गया। लेडी डॉक्टर थी जो बहुत गुस्से वाली थी, गुस्से वाली क्यों कह रहा हूँ, वो फुल वीडियो आएगी तब देखना गाइस क्या क्या हुआ था। इस बीच में तो शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सीरियस कंडीशन में लाए हो आप इसे। पापा ने कहा ठीक है ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे आप करो, जब तक मैं पैसे का इंतजाम। डॉक्टर ने कहा नहीं, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे जब तक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। फिर गाइस अगला दिन हो गया, फिर पापा ने कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करे। फिर शाम को गाइस मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी में बताया गाइस डॉक्टर ने पापा को
कि इसकी जो बड़ी आंत थी ना वो फट गई थी और उस आंत में फस भर गया था, जिसे पीप बोलते हैं। वो हमने 1.5 kg फस निकाला। फिर डॉक्टर ने पापा से बोला 48 घंटे में अगर होश आ जाता है तो ठीक है, वरना समझ रहे हो ना। फिर मुझे आईसीयू में रखा गया। फिर गाइस मैं होश में आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे बॉडी पे पाइप लगी हुई थी, बहुत सारी पाइप, मतलब एक यहाँ से जा रही है, 2 यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से पत्नी क्या लाल सा निकल रहा है। ठीक है, ये देख के ना मैं 1 घंटा रोया था गाइस, समझ रहे हो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसमें 1 घंटा। पापा चुप करा रहे एंड डॉक्टर ने मुझे डांट दिया। जाके कुछ मैं शांत हुआ क्योंकि गाइस घबराहट बहुत थी इस वजह से, और मैं छोटा बच्चा ही था यार। ठीक है, बच्चे तो रोते ही हैं यार, ऐसी कंडीशन में मैंने कभी देखा नहीं था लाइफ में। इस वजह से गाइस मैं रोने लग गया। उसके 1-2 दिन बाद डॉक्टर ने सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने पापा से, मैं भी था और पापा भी थे, मेरे सामने ही कहा कि अब ये नहीं बचेगा। वो सुन के गाइस मैं ना इतनी तेज रोया ना, और डॉक्टर उधर समझा रही, मैं इधर रो रहा। पापा कह रहे इधर चुप चुप चुप, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने पापा को बोला ठीक है इसे रोने दो, कोई नहीं, ऐसे भी इसे मर ही जाना है 1-2 दिन में। फिर ये कह के डॉक्टर चले गए। फिर 2 दिन बाद गाइस फिर सीटी स्कैन करवाया। डॉक्टर ने बोला, मेरे से ही आके बोला ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लेते रहो, बस यही बोला। और फिर डॉक्टर चली गई। फिर मेरे को इतनी खुशी हुई ना, बता नहीं सकता गाइस। इस बीच तो बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें स्किप करते इस वीडियो में। डॉक्टर ने ना ये पेट के रास्ते से ना एक बड़ी आंत बाहर निकाल रखी थी, ठीक है, जिसमें से स्टूल आता था। तो हमारा ट्रीटमेंट इसके बीच चलता ही रहता था डॉक्टर से। तो एक दिन ऐसा आया, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट ही करने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मुझे नहीं पता, किस लिए मना किया किस लिए नहीं किया। फिर हम गए दूसरे हॉस्पिटल कैलाश में, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये ऊपर से बड़ी आंत निकली हुई थी तो उसे अंदर करवाना था, इसलिए हम कैलाश में गए। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ सेकंड कैलाश में, जो आंत बाहर निकली हुई थी उसे अंदर किया। फिर हम एक गलत फहमी में जी रहे थे कि ये ऑपरेशन कराने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। जब ये आंत अंदर करी ना तो मेरा ना यहाँ पे मांस फट गया, पेट में से एक होल हो गया जिसमें से स्टूल आने लगा अपने आप ही। फिर डॉक्टर ने, कैलाश वाले, फिर एक और ऑपरेशन किया, जिसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर कैलाश वाले डॉक्टर ने कहा हम एक और इलाज कर सकते हैं, हम इसके नाक से पाइप लगाएंगे एंड जिंदगी भर वो नाक से ही अपना रूटीन लेगा, मतलब गाइस नाक से ही खाना पानी पिएगा। उन्होंने बोला 500 का आएगा, गर्म पानी में मिला के, मतलब लिक्विड बना के उसे नाक से खिलाना पड़ेगा 3 टाइम, जो मेरे को ताकत देगी, और मैं मुंह से खाना नहीं खाऊंगा जिंदगी भर। फिर मेरे ताऊ ने डॉक्टर से पूछा ये ठीक हो जाएगा ना फिर अगर हम ऐसे रखते हैं? डॉक्टर का जवाब बताऊं क्या था? डॉक्टर ने कहा 99% ठीक नहीं होगा और 1% हो सकता है। उस टाइम गाइस मेरे ताऊ डॉक्टर पे बहुत गुस्सा हुए थे, डॉक्टर वार्ड से तुरंत बाहर निकल गए थे। लेकिन यार ये भी तो गलत ही था ना, 1% अगर मैं ज़िंदगी भर नाक से ही खाना खाने लग गया और वो बीमारी ठीक भी नहीं होती है, मैं खाने लग जाऊंगा, मेरे को ये पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद गाइस अपने कैलाश से ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया। फिर हम गए मैक्स में बहुत अच्छे डॉक्टर थे। फिर वहाँ पे जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू कराया। फिर वहाँ पे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, मतलब मेरा जो पेट जहाँ फटा था ना वो बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं गया जीपी पंत में भी बहुत सालों तक ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे इंजेक्शन लगता था, वो इंजेक्शन गाइस ऐसे नहीं लगता था कि इंजेक्शन लिया और ठोक दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं लगता था। वो ग्लूकोज में मिला के और कैनवा की मदद से नसों में पहुँचाया जाता था। वो जब लगता था ना गाइस जैसे लगता था चक्कर आ गए। 3 बारी जब मैंने इंजेक्शन लगाया तो ज़्यादा ही चक्कर आए। फिर चौथी 5वीं बार में मेरी बॉडी ने समझ लिया ये तो आए दिन लगते हैं, ये झेल लिया, मतलब मेरी बॉडी ने। फिर चक्कर ही नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चलता था। कम से कम मुझे 11-12 इंजेक्शन लग चुके थे
लेकिन ये तब भी बंद नहीं हुआ। फिर हमने लोग वहाँ से भी ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया। फिर हम गए मेडियोर हॉस्पिटल। फिर उन डॉक्टर ने यही बोला कि यहाँ से परमानेंट निकाल लेंगे, बड़ी आंत को निकाल के फेंकेंगे और छोटी आंत बाहर निकालेंगे, ऐसा बोला। हमने इतने सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए लेकिन ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बीमारी बता देता हूँ आखिरकार कौन सी बीमारी है। मुझे गाइस क्रॉन्स डिसीज़ है। ऐसा तो ये छोटी आंत की बीमारी होती है, लेकिन मेरे कंडीशन में ये बड़ी आंत की बीमारी है। मेरी बड़ी आंत को उस बीमारी ने पूरा डैमेज कर दिया है। डॉक्टर का यही कहना है गाइस कि सारी बीमारी को हटा दे कि आगे रिस्क ना हो। अगर नहीं हटाते तो 1-2 साल में कैंसर बनने का चांस है। जैसा आपने वीडियो देखा होगा ना LK मैक्स हॉस्पिटल का, तो उसमें डॉक्टर ने यही कहा था। इस वजह से आप इसे हटा दो और छोटी आंत को पेट से बाहर निकालेंगे एंड वहीं से स्टूल होगा। तो यही कहना है डॉक्टर का। हम सोच रहे थे गाइस कि आंत ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई हॉस्पिटल करने को तैयार ही नहीं है आंत ट्रांसप्लांट। बड़ी आंत को निकाल के रिप्लेस कर सकते थे अगर ऐसा आंत ट्रांसप्लांट होता तो। मैंने गाइस आपको ये शॉर्ट वीडियो बताया है। फुल वीडियो में 1-2 महीने बाद फुल वीडियो भी आ जाएगी। फुल वीडियो तो आएगी ही, और स्टडी कैसे ख़राब कर दी इस बीमारी ने मेरी, उसके पीछे भी स्टोरी है, वो भी ज़रूर डालूँगा मैं। क्योंकि मेरी कहानी अगर आपको मोटिवेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड एक और है, मैं मतलब कंफ्यूज हूँ ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वो ब्रेकअप स्टोरी है, उस पर भी विचार कर रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो डाल दूँगा। ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।